हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक, जिसे हम जो है आम भाषा में बाबू भी बोलते हैं। तो इसकी बहुत सारे स्टूडेंट की मैसेज आई, कमेंट आई कि सर इस कनिष्ठ सहायक से संबंधित पूरी जॉब प्रोफाइल इसकी क्या रहती है। जॉब प्रोफाइल पूरी, जितने भी इसमें जैसे टाइम कितने हमें डेली काम करना पड़ेगा, वर्क कितना जो है, हमें कौन कौन से कार्य करने पड़ेंगे इसके अंतर्गत, जॉइनिंग हमारी कहाँ होगी, हम अपनी डिस्ट्रिक्ट में जॉइनिंग प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अगर हम अदर डिस्ट्रिक्ट में अभी जॉइनिंग हो जाते हैं तो बाद में हम अपने होम डिस्ट्रिक्ट में कब तक हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा, प्रमोशन हमें कहाँ तक इसमें जो है मिल सकते हैं, कितने ग्रेड पे तक हम जा सकते हैं, छुट्टियां हमें कितनी मिलती हैं, और मुख्यतः जो हम बात करेंगे सैलरी को लेकर के। बहुत सारे स्टूडेंट ज़्यादातर ये पूछते हैं सर सैलरी क्या रहेगी, कौन से विभाग अच्छा रहेगा। विभाग से संबंध एक अलग वीडियो बना दूंगा मैं, कौन सा विभाग सबसे बेस्ट रहेगा। और विभाग ने अलग अलग तरीके से आप उसे अपने अपने नज़रिए से, हर स्टूडेंट का नज़रिया अलग होता है। किसी को ऐसा विभाग चाहिए जिसमें थोड़ा वर्क जो है लोड कम रहे। बहुत सारे छात्र ऐसे भी चाहते हैं कि सर ऐसा कुछ इसमें मिले, कमाई करने का जरिया मिले। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये वीडियो भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देती। अगर आपके मानने में ऐसी चीज़ें चल रही हैं भ्रष्टाचार को लेकर के, हम इस भाग में चले जाएंगे, कमाई कर लेंगे, ये सारी चीज़ें जो है आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। जो आपको जिम्मेदारी दी जाएगी जूनियर असिस्टेंट की, वो ईमानदारी से निभाइएगा, ठीक है। चलिएगा, तो देखिए सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जूनियर असिस्टेंट उत्तर प्रदेश में, अगर हम बात करें जूनियर असिस्टेंट की, तो लगभग 70 विभाग हैं। और इस 70 विभाग में अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो संख्या मिलेगी वो आपको जूनियर असिस्टेंट की ही मिलेगी, क्योंकि इनका मुख्यतः जो है कार्य रहता ही रहता है हर विभाग में। और हम ये भी बात करेंगे आज कि ये जो जूनियर असिस्टेंट है वो फीमेल की दृष्टि से और मेल की दृष्टि से बहुत सारे कमेंट करते हैं कि सर ये कैसी जॉब है। उसके साथ साथ हम बात कर लेंगे कि क्या हम इसमें जॉब के साथ साथ क्या हम स्टडी भी साथ में कर सकते हैं, ठीक है। इस पर भी हम जो है बात कर रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, करते रहिएगा। बहुत अच्छी जॉब है। आप ये मान लीजिए जो छात्र ये चाहते हैं कि हमें जो बैठकर काम करना पड़े, हमें कहीं बाहर हमें जो है पब्लिक के बीच में ना ज़्यादा जाना पड़े, ठीक है, ऑफिस में बैठकर हम काम करें, कंप्यूटर पर बैठे हम काम करें, तो उनके लिए और गर्ल्स के लिए, वो मुख्यतः फीमेल के लिए बहुत अच्छी जॉब है। मैं तो ये कहूँगा सभी के लिए बहुत अच्छी जॉब है। आप इसे जो है, जो आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो पूरी जान इसके लिए लगा दीजिए, ठीक है। देखिएगा, तो सारी चीज़ एक एक करके हम समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। पुनः बोल रहा हूँ जो जॉब बहुत अच्छी है आपकी ये, ठीक है। चलिएगा, चलो सबसे पहले अगर हम बात कर लें मेल फीमेल के लिए जॉब ये कैसी है। बहुत अच्छी जॉब है। पुनः बोल रहा हूँ कि फीमेल को भी इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। क्यों दिक्कत नहीं होती? कि इसमें जो है आपको एक ऑफिस में आपको डेली रूटीन वाइज जाना होगा, ठीक है, और आपको टाइम से जाना होता है, टाइम से आना होता है। तो इसमें कोई ज़्यादा लड़कियों के लिए कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, ठीक है। तो बहुत अच्छी जॉब है। गर्ल्स के लिए बहुत सारी कमेंट भी मिलती हैं। और मेल की तो हम बात करेंगे, मेल के लिए तो जॉब अच्छी है ही है। और आज के समय में तो ये कहता हूँ कि मेल की जो मिल जाए, आजकल बेरोजगारी का स्तर आप देख रहे होंगे, जो जॉब मिल जाए वो बेहतर है। लेकिन ये तो बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन मेल के लिए जो मिल जाए वो बहुत ही बेहतर है, ठीक है। अगर आज के समय मेल को जॉब ना मिली ना तो लाले पड़ जाएंगे शादी के, भाई देख लियो। बहुत अच्छी तरीके से अगर मौका मिल रहा है ना तो बहुत अच्छी से तैयारी कर लियो, ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे सबसे पहले टाइम को लेकर के, कि इसमें कितना हमें जो है डेली वर्क जो है करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँगा कि आपको डेली, मतलब अगर छुट्टी है वो तो उस दिन तो आपको जाना ही नहीं है, तो उसमें जो आपको सुबह 10 बजे का ऑफिशियल, जो गवर्नमेंट द्वारा ऑफिशियल जो टाइम है, वो आपका सुबह 10 बजे से लेकर के जो है 10 बजे आपको ऑफिस जाना है, और शाम को आपको जो है 5 बजे आपको वहां से ऑफिस से घर को वापस आना है। लेकिन मैं जो आपको सत्यता है वो भी आपको मैं परिचित कराता रहूंगा समय समय पर, कि 10 बजे का टाइम जरूर दे रखा है, लेकिन आज ज़्यादातर देखेंगे बाबू 10 बजे की बजाय 11 बजे पहुंचते हैं और 4 बजे अपना ऑफिस बंद करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और इस बात को पब्लिक भी समझ गई है बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन ऑफिशियल टाइम है, ठीक है, ऑफिस से टाइम से पहुंचे, टाइम से आइए। 10 से 5 है, ये ध्यान रखेंगे। आपका 7-8 घंटे का जिसमें जो है वर्क रहता है ऑफिस का, ठीक है। ये तो
अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करें सर हमें इसमें वर्क क्या करना पड़ता है, इसमें जो है कार्य हमें क्या करना पड़ेंगे। तो ये कार्य को लेकर के सबसे पहले अगर हम बात करें, हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जैसे कि 70 विभाग हैं, ठीक है। और इन 70 विभाग में अगर हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट की, जूनियर असिस्टेंट यानी कि बाबू कनिष्ठ सहायक, ठीक है, एक ही बात है सबकी। तो इसमें जो है ज़्यादातर विभागों में कार्य जो रहता है वो एक जैसा ही रहता है, थोड़ा बहुत 19-20 ये अलग बात है अलग अलग विभाग में, लेकिन सबका जो कार्य है वो लगभग समान सा ही है। लेकिन कुछ विभाग ऐसे हैं जो आपसे अलग से भी कुछ काम जो है ले सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो सबसे पहले जो काम है इसमें टाइपिंग से संबंध रहता है, क्योंकि आपको पता है इसमें टाइपिंग मांगी जाती है, और टाइपिंग इसलिए ही मांगी जाती है कि इसमें जो है कंप्यूटर से संबंध और टाइपिंग से संबंधित जो है वर्क ज़्यादा रहता है। अब इसमें वर्क की अगर हम बात करेंगे तो डाटा फीडिंग रहेगी, जो डाटा है वो आपकी सारी विभाग से संबंधित आपका डाटा है, पूरा जो आपको जो है फीडिंग रहती है। अगर हम बात कर लें जैसे कि आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपकी ज्वाइनिंग होगी, तो उस विभाग में पूरे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो काम चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, आजकल तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं, सारी चीज़ें नीचे के जो अधिकारी वो सारा डाटा भेजेंगे आपको, वो सारी चीज़ें डाटा आपको जो है फीडिंग समय समय पर डेली आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इतना सा काम है। उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो फाइल रेडी, जो फाइल वगैरह जो होती हैं ऑफिस की जो है आपके विभाग की, वो आपको तैयार करनी पड़ेगी कंप्यूटर के माध्यम से, ठीक है। और लेटर डिस्पैच भी होते हैं, जो विभागीय जो लेटर को आदान प्रदान होता है, अदर विभागों का भी जो है उस विभाग के साथ आदान प्रदान रहता है लेटर के माध्यम से, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, जो विभागों के माध्यम से भी आपसे वार्तालाप करते हैं, तो उनका भी जो आपको जो है लेटर आपको डिस्पैच भी करने पड़ सकते हैं, और अगर टैप करने होंगे तो टैप भी आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। और मुख्यतः जो आपका सीनियर होगा, जो वरिष्ठ बाबू होता है, जैसे आप जूनियर असिस्टेंट है, एक वरिष्ठ बाबू भी हो, आप बाबू है छोटे, वो बड़ा बाबू है, इसमें क्या एक छोटा बाबू तो आप बन ही गए, इसके ऊपर भी एक बड़ा बाबू होता है, आपका भी प्रमोशन हो के बड़े बाबू एक समय बाद बनेंगे, तो उसकी भी जो हेल्प है वो अगर आपसे हेल्प मांग रहा है ना, तो वो आपको हेल्प करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। तो ये आपका वर्क है, इतना सा काम है, कोई ज़्यादा वर्क नहीं, कोई ज़्यादा भागना उधर है नहीं, अच्छा काम है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्क का काम, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टाइपिंग संबंधित, डाटा पूरा डाटा फीडिंग का रहेगा, फाइल आपको रेडी करनी पड़ेगी, ठीक है। लेटर डिस्पैच भी आपको करने पड़ते हैं, सीनियर की जो आपकी जो है हेल्प करनी पड़ेगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मुख्यतः पॉइंट पर ज्वाइनिंग को लेकर के। ये बहुत सारे छात्र कहते हैं सर ज्वाइनिंग से संबंधित, ठीक है। देखिए ज्वाइनिंग अगर हम बात कर लें तो ज्वाइनिंग देखिएगा, सबसे पहले जो मुख्यालय होता है, हर विभाग का एक मुख्यालय होता है, और मुख्यालय ज़्यादातर जो आपको लखनऊ में देखने को मिलेंगे, कुछ मुख्यालय प्रयागराज में भी है, कुछ मुख्यालय आपके कहाँ है, लखनऊ में है, कुछ प्रयागराज में भी देखने को मिलेंगे, कुछ एक दो और अदर भी हैं, ठीक है, अलग सिटी में भी है, लेकिन ज़्यादातर लखनऊ में आपको, क्यों लखनऊ राजधानी है प्रदेश की, तो ज़्यादातर हेड ऑफिस वहीं पे है, तो वहाँ भी आपको जो है जॉब मिल सकती है। वो डिपेंड करेगा कि वैकेंसी किस हिसाब से आई है, क्षेत्रीय वार वैकेंसी है या मंडल स्तरीय वैकेंसी है, और फिर उसके बाद आपके नंबर कितने हैं और आपने प्रेफरेंस क्या भरा है, क्योंकि इसमें ज्वाइनिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आप प्रेफरेंस भरेंगे सिलेक्शन के बाद, ठीक है, प्रेफरेंस क्या है, उसमें आपके नंबर कितने हैं, ठीक है। उसके बाद आपके जो डिस्ट्रिक्ट है या आपके आसपास मंडल में जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं, आप पास के डिस्ट्रिक्ट में उसमें उस विभाग में आपने जो प्रेफरेंस में भरा है उसमें कितनी वैकेंसी है, ठीक है। तो इस पर भी डिपेंड होगा, बहुत सारी चीज़ डिपेंड करेंगी आपकी ज्वाइनिंग पर, ठीक है। तो हेड ऑफिस में अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो वहाँ भी आपको जाना पड़ सकता है, ठीक है। अब मंडल स्तर पर भी आपको, संभाग पर भी जाना, अगर संभाग में आपका जैसे मंडल कोई, जैसे आपको पता है कि एक मंडल में 4-5 डिस्ट्रिक्ट रहते हैं, तो अगर मंडल स्तर पर अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो वहाँ भी आपका जो है रहना पड़ सकता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट, देखिए डिस्ट्रिक्ट में अगर हम बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट में भी जो है आपको जो है ज्वाइनिंग मिल जाती है। अब बात ये आती है कि सर हमें अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे छात्रों को जो है बहुत ही कम जो है शुरुआत में बहुत कम छात्रों को अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल पाता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आपको पास वाला डिस्ट्रिक्ट है, आपके मंडल में और भी डिस्ट्रिक्ट है, मंडल में अगर आपके पहुंच जाते हैं, आपके पास वाले डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाते हैं, तो ये भी बहुत ही कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से वहाँ भी जॉब हो जाती है। लेकिन कुछ समय के बाद आप 5 से 6 साल में लगभग जो है आपका ट्रांसफ़र भी जो है हो जाता है, और अपने डिस्ट्रिक्ट में आप निश्चित रूप अपनी लाइफ में आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आ सकते हैं जूनियर असिस्टेंट, अगर आप चाहते हैं तो। अगर नहीं चाहते हैं तो विभागीय स्थानांतरण होता रहता है, विभाग का जो है स्थानांतरणीय समय के साथ होता रहता है, यानी कि ट्रांसफ़र होता रहता है। तो आप अपना ट्रांसफ़र अपने ज़िले में कुछ समय के बाद, शुरुआत में अगर आपको ज़िला नहीं मिलता है
तो करवा सकते हैं। अगर आप हेड ऑफिस में चले जाते हैं तो आपको थोड़ी समस्या हो जाती है अपने होम डिस्ट्रिक्ट जाने में, क्योंकि हेड ऑफिस में जाने के बाद कोई जूनियर असिस्टेंट जो है बहुत ही कम ऐसा चाहते हैं कि हम अपने होम डिस्ट्रिक्ट जाए, क्योंकि वहाँ हो जो आपका हेड ऑफिस में पहुँच जाते हैं, लखनऊ में आप रहने लगते हैं, तो मंडल स्तर पर भी कोई दिक्कत ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो ये आपका ये रहेगा। और कितने दिनों के बाद ट्रांसफ़र हो जाता है, तो मैं बोल रहा हूँ कम से कम 4 साल, कम से कम 4 साल, और ज़्यादातर 6 से 7 साल में जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। और आपके ऊपर है कि वर्क आपने किस प्रकार से कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं, कोई आपको दिक्कत तो नहीं दे रहे हैं, ऑफिस वालों को कोई परेशान तो नहीं कर रहे हैं आप। ठीक है, तो आपकी ये कार्यशैली किस प्रकार की रही है, तो प्रमोशन जल्दी भी हो जाता है। कुछ 1-2 साल अगर लेट भी हो जाता है तो प्रमोशन आपका हर विभाग में थोड़ा थोड़ा कभी कभी ऊपर नीचे भी हो जाता है। अगर आप अदर विभाग में हैं, कोई दूसरा आपका साथी दूसरे विभाग में, तो हो सकता है कि वो आपसे पहले प्रमोशन पा जाए, आप 1 साल बाद प्रमोशन पाएँ, तो ऐसा भी आपको विभाग के माध्यम से देखने को मिल सकता है। मुझे उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोई दिक्कत कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, और इसके बाद कोई वीडियो आपको देखने को इससे संबंधित नहीं कोई देखनी ही नहीं पड़ेगी आपको। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल भाषा में सारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेंगे प्रमोशन को लेकर के। प्रमोशन भी आपका जो है लगभग जो है 4 से 6 साल में प्रमोशन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो प्रमोशन आपका सबसे पहले वरिष्ठ सहायक, जैसे मैंने आपको बोला था बड़े बाबू, अभी आप छोटे बाबू बनेंगे, फिर आप इसके बाद क्या बनेंगे, बड़े बाबू बनेंगे। ठीक है, बड़े बाबू, छोटे बाबू, और छोटे बाबू आप जो है बन के ही रहेंगे। आप जो है जुड़े रहिएगा और आप मेहनत करते रहिएगा। आप निरंतर अपनी पढ़ाई में निरंतरता रखिएगा। सिलेक्शन आपका आज नहीं तो कल होना ही होना है। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए तो देखिए, आप बड़े बाबू बनेंगे, उसमें आपका जो है 2800 ग्रेड पे, आपका अभी आपको ग्रेड पे 2000 ग्रेड पे की नौकरी आपको पता है, फिर आपका 2800 ग्रेड पे पहुंच जाएंगे। प्रधान सहायक पे भी आप, इसके बाद फिर वरिष्ठ सहायक के बाद प्रधान सहायक, विभाग का जो प्रधान सहायक होता है उस पर भी आपका प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है, 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। फिर उसके बाद इसका प्रमोशन जो है प्रशासनिक अधिकारी लेवल पर भी जो है आपका इसका हो जाता है। तो ये भी आपका फिर जो है इसमें भी जो ग्रेड पे और बढ़ जाता है, 5200-5600 में भी पहुंच सकता है। तो ये प्रमोशन आपके जो है लगातार समय समय पर होते थे। इसमें प्रमोशन बहुत अच्छे हैं, जॉब भी अच्छी है, प्रमोशन भी बहुत अच्छे हैं। इसके बाद एक प्रमोशन और एक हो जाता है जो उच्च अधिकारी जो पद पर भी आप जो है पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कितने दिनों में प्रमोशन होता है, मैंने आपको बोला 4-6 साल में जो है आपको प्रमोशन हो जाएगा। अब मैं बता दूं कि सर क्या मैं प्रशासनिक अधिकारी या उससे ऊंचे अधिकारी पर प्रमोशन पा सकता हूँ, वो डिपेंड करेगा आपकी जॉब पर। अगर आपकी जॉब जो है अभी जल्दी लग जाती है, मान के चलिएगा आपकी अभी 20-22 साल उम्र में, 25 से नीचे अगर आपकी जॉब लग जाती है, फिर आपको लगभग 4 से 6 साल में प्रमोशन आपका लगातार होते रहेंगे। आपने काम बहुत अच्छी तरीके से किया है, ठीक, कार्यशैली आपकी बहुत अच्छी रही है विभाग के स्तर पर, तो आपका प्रमोशन आप जो है उच्च अधिकारी तक भी आप पहुंच सकते हैं। बात दिक्कत थोड़ी वहाँ समस्या आ जाती है, जैसे अगर आप अभी 38-40 में या 35 साल पे आप जो है अभी जॉब पाते हैं, तो फिर जो है वहाँ तक पहुँचने में प्रमोशन थोड़ा जो हो भी जाएगा 2-3 प्रमोशन, तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ एक उच्च अधिकारी तक पहुँच भी सकते हैं आप। ठीक है, तो ये भी थोड़ी समस्या हो जाती है। तो जितनी जल्दी आप जॉब पा सकें पा लीजिएगा, मैं आपसे पुनः बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो देखिए अब हम समझ लेते हैं छुट्टियां क्या रहेंगी। तो छुट्टियां तो आपको पता है कि संडे तो छुट्टी है ही है, तो संडे आपको हर संडे की छुट्टी मिलेगी। और अगर हम वर्तमान में बात करें तो सैटरडे की भी ज़्यादातर विभाग अब छुट्टी रखने लगे हैं, 2nd सैटरडे और 4th संडे। ठीक है, तो वो भी आपको जो है या तो छुट्टी आपको यहाँ पर रहती है, बहुत सारे विभाग में, बहुत सारे विभाग थोड़ा बहुत आपको जो है वर्क के लिए भी जो है, जैसे कोई वर्क पेंडिंग में है तो बुला भी सकते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन छुट्टियाँ ज़्यादातर अब रहने लगी हैं। तो CL भी आपको यहाँ पे आकस्मिक आप कोई चाहते हैं छुट्टी है तो 14 मिल जाएगी। RL आपको 2 है। CL आपको 30 छुट्टी मिल जाती है। इसमें CL का मतलब है कि अगर आप इसकी छुट्टी आप चाहते हैं तो उसका आपको वेतन कटेगा। आपको अगर आप कोई इमरजेंसी में है, आप कहीं जाना चाहते हैं, शादी में जाना चाह रहे हैं, आप घूमने जाना चाह रहे हैं, अपनी मन मर्जी छुट्टी लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं, पे कट हो जाएगा, लेकिन आपकी जो वेतन है उसमें से कट हो जाएगा। ठीक है, और ऑल गवर्नमेंट की जितनी भी छुट्टियाँ होती हैं, ठीक है, जितनी 30 त्योहार आपके आते हैं वो सब छुट्टियां आपको मिलेगी। तो लगभग अगर एक एवरेज अगर हम मान लें तो लगभग 20 से 22 दिन आपको डेली, वो मंथ में, एक महीने में लगभग 20 से 22 दिन आपको ऑफिस जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये है आपका छुट्टियों से संबंधित। ठीक है, देखिए कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई भी अगर आपको लग रहा है कि सर ने ये टॉपिक छोड़ दिया, आपने सर ये नहीं बताया, तो मुझे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसमें मैं लिंक दे रहा हूँ, नीचे फेसबुक का लिंक है। ठीक है, फेसबुक का लिंक दे रखा हूँ, नीचे इंस्टाग्राम का भी लिंक दे रखा हूँ। ठीक है,
जहां आप मैसेज, जहां आपको उचित लगे, ठीक है, फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और आप मैसेज छोड़ सकते हैं, इसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जहां चाहें और कमेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो होगी आपकी मंथली 20 से 22 दिन आपको वर्क यहाँ पे करना पड़ सकता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करें मुख्यतः सैलरी को लेकर। सैलरी को लेकर बहुत चिंतित है छात्र ना। होना है, मैं एक बार बोल रहा हूँ कि ये जो है वीडियो भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देती है, ठीक है। चलिए, तो ग्रेड पे 2000 ग्रेड पे की नौकरी है, आपको ये पता ही है। पुनः बोल रहा हूँ, ग्रेड पे 2000 की नौकरी है, लेकिन जॉब बहुत अच्छी है आपकी, ठीक है। इसमें आपको जो है शारीरिक ज़्यादा थकावट भी नहीं है, बैठे बैठे काम आपको, देखो काम तो आपको करना ही पड़ेगा भाई, आप पैसे ले रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोई बैठे बैठे आपको पैसे दे दे, तो इसमें वर्क आपको जो है करना ही पड़ेगा। लेकिन और जॉब आप देखेंगे इसी के समानांतर में ग्रेड पे की और सारी जितनी भी जॉब देखेंगे उससे बेहतर आपको ये जॉब नजर आएगी। बहुत सारे जो है इसी ग्रेड पे में लेखपाल भी है, बीपीओ भी है, तो बहुत सारे छात्र उसको प्रेफरेंस पर देते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वो भी जॉब बहुत अच्छी है, ग्राम पंचायत अधिकारी है चाहे लेखपाल है, अलग अलग देखने का सबका नज़रिया है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे छात्र जो उसको न करके इसको प्रेफरेंस देंगे, बहुत सारे हो सकता है कि उसको प्रेफरेंस दें, तो अलग अलग सबका नज़रिया कि इसमें काम करने का, बैठे की नौकरी है उसमें थोड़ा घूमने का अलग अलग है, उसमें थोड़ा प्रेशर भी, राजनीतिक दबाव भी आपको देखने को मिलेगा, प्रधान से भी आपको थोड़ा बना के चलनी पड़ेगी, घूमने फिरने का थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा ये चीज़, इसमें तो आपको ऑफिस, एक ही ऑफिस में आपको बार बार वहीं जाना है, डेली रूटीन है। आंखें बंद करके जब सालों एक ही ऑफिस में जाने लगते हैं ना, तो आंखें बंद करके पहुंच जाते हैं ना, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। चलिए, गवर्नमेंट जो 2000 ग्रेड पे की नौकरी है इसमें, ठीक है, तो उसमें डीए है, एचआरए आपको मिल जाता है, और ये सारी चीज़ें लगभग वेतन बनता है आपका लगभग 37,000 के आसपास, ठीक है। एक चीज बता दूं, लेकिन इसका जो विभागों, सभी विभागों में लगभग एक सा ही वेतन है, लेकिन कुछ विभाग में थोड़ा बहुत, जैसे डीए का थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क मिल सकता है, ठीक है। तो लगभग 37,000 वेतन मिलता है, 7वां वेतन की बात कर रहा हूं मैं। और इसमें एनपीए आपका जो कट हो जाता है लगभग, तो हाथ में जो सैलरी मिलेगी अगर आप अभी ज्वाइनिंग करते हैं, तो पहले मंथ की जो सैलरी आपकी जो कितनी बनेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो सैलरी आपको बनेगी लगभग जो है 34,000 के आसपास, ठीक है। 34 और 35,000 के बीच में आपकी जॉब जो है, आपकी जो है सैलरी बनेगी 7वां वेतन के आधार पर। मैं बता रहा हूँ, अभी आप पहले मंथली, अब आप कहेंगे सर जो जॉब 10 साल से जॉब कर रहा है, जो 10 साल से जॉब कर रहा है उसका जो है, या 3 साल से जॉब कर रहा है, तो उसके पेमेंट जो आपका वेतन में बढ़ोतरी लगातार होती रहती है, ऐसा नहीं कि मुझे हमेशा यही वेतन मिलेगा। तो वो आपका जो समय समय पर आपका सारी चीज़ें वेतन बढ़ता रहता है, ठीक है। अगर कोई वर्तमान में कोई 4 साल से जॉब कर रहा है और अगर उसकी लगभग वेतन 45 से 50,000 बन रहा होगा, ठीक है। अगर आप जब नए नए गए हैं तब की बात कर रहा हूँ, पहले मंथली जो पहले महीना आपको जो मूल वेतन मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे 8वां वेतन, 8वां वेतन अब लगने वाला है, जैसे बता रहे हैं 2026 से 8वां वेतन लग जाएगा, तो इसकी सैलरी कितनी बन सकती है, लगभग 25 से 30% इसकी सैलरी जो है अब बढ़ेगी। और इसकी सैलरी अगर बढ़ती है तो लगभग 50,000 के एयर फेयर में आपको सैलरी 50 प्लस भी जा सकती है। अभी कितनी बढ़ेगी ये तो गवर्नमेंट करेगी, लेकिन बता रहे हैं 25 से 30% भी बढ़ सकती है, तो 50 प्लस भी इसकी जो है सैलरी आपकी बन सकती है। तो ये सैलरी से संबंधित है, और थोड़ा बहुत सैलरी ऊपर नीचे भी आपको देखने को मिलेगी, पुनः बोल रहा हूँ, ठीक है। एक औसत बताया है मैंने, सारी चीज़ सारे विभागों को संबंधित, ठीक है। तो ये थी पूरी एक जॉब प्रोफाइल से संबंधित क्या किस प्रकार से सारी चीज़ें इसमें जो है जूनियर असिस्टेंट में रहती हैं, ठीक है। और इससे संबंध कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, चैनल के सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आप जुड़े रहिएगा, सारी चीज़ें आपको समय समय पे मिलती रहेंगी। और जो वैकेंसीज आने वाली हैं, जो अगर आपने फॉर्म भर दिया है उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप तैयारी करते रहिएगा। और वर्तमान में जो वैकेंसी चल रही हैं 5512 हैं, 2912 हैं, और उसके अगर प्रैक्टिस सेट अगर आप लेना चाह रहे हैं, प्रैक्टिस सेट आप करना चाह रहे हैं, कुछ नोट्स जो इंपॉर्टेंट है वो आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप नीचे लिंक दिया है, तो उस लिंक के माध्यम से आप जो है उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैंने 15 प्रैक्टिस सेट डाल चुका हूं ग्रुप में, वो आप करिएगा। और अभी हाल ही में और नए प्रैक्टिस सेट बनवा रहा हूँ, वो भी ग्रुप में मिलेंगे। कुछ पीडीएफ भी डाल दी है मैंने, कंप्यूटर से संबंधित है, यूपी जीके से संबंधित है, कुछ पीडीएफ और मैं आपको जो है इस ग्रुप में देता रहूँ, कुछ क्विज भी आपको समय पर करवाता रहूँगा, ठीक है। तो उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।